आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ एक जो कि भारतीय सभ्यता में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि पिछले साल मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं केदारनाथ यात्रा पे जाऊँगा। तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए नहीं कि उस स्थान में कोई प्रॉब्लम है। जिस किसी ने भी उस मंदिर को बनाया होगा या जो भी उस स्थान का एक महत्व है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। स्पेशली मुझे जो अच्छा लगा वो लोकेशन उस मंदिर का हिमालय के बीच और वहाँ जाने का रास्ता सब कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन शायद मुझे लगता है कि लोगों ने उस जगह को वैसे नहीं रहने दिया जैसा वो हो सकता था। तो आज हम उसी पॉइंट्स पे बात करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं मतलब फ्यूचर में अगर जाना हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से। वहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा शायद, और उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है। और ज़्यादा करके जो लोग जाते हैं वो ग्रुप में जाना पसंद करते हैं और वो सही भी है क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ता है और मैनेजमेंट भी ग्रुप ऑपरेटर हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो मुझे वहाँ बात पता चली रजिस्ट्रेशन के बारे में वो ये है कि 70 to 80% जो वहाँ के रजिस्ट्रेशंस होते हैं किसी भी ग्रुप के थ्रू आप कीजिए वो फ़र्जी होते हैं, यानी कि फ़ेक होते हैं। अब फ़ेक ऐसा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन तो करते हैं लेकिन वो फ्यूचर डेट का कर देते हैं और आपको भेजते हैं प्रेजेंट डेट में। तो मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जिस ग्रुप में गया था तो हम लोग 17 लोग थे। 17 लोगों में से 12 लोगों का फ़ेक रजिस्ट्रेशन था, उसमें मेरा भी था। और वहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के जो नंबर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ चेक पोस्ट रखी है उन्होंने। तो वहाँ चेक पोस्ट में जब हम लोग पास हुए तो उन्होंने हमको पकड़ लिया और जब हमने देखा तो पता चला कि 12 लोगों का फ़र्जी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमको वो चेक करने के बाद में फिर भी परमिशन दी FIR करने के बाद, क्योंकि उनका मानना ये था कि दूर दूर से लोग आए हैं तो उनका पूरा प्लान फेल ना हो जाए। तो इस बात के लिए मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको फिर अलाउ किया जाने के लिए। तो ध्यान रखना है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो आप खुद करें, आप खुद से डेट चेक करें और ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई परेशानी ना हो। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट वहाँ के बारे में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट काफ़ी कुछ वहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश करी। जैसे कि मैंने देखा रोड्स पे नए ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, तो शायद कहीं तो भी फ्यूचर में वो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए ट्रैवल करने का। और इसके अलावा पूरे केदारनाथ के ट्रैक में गवर्नमेंट ने जगह जगह पे पीने के पानी की सुविधा रखी है, सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं और डिस्पेंसरीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। रेस्टिंग एरिया बनाया है और सिक्योरिटी पर्सनल भी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ उन्होंने रखे हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि जो सोनप्रयाग तक जाने का रास्ता है वो काफ़ी नैरो है और टूरिस्ट की बड़ी बड़ी बसेस वहाँ जाती हैं और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ एक ही बस ऊपर भी नहीं जा सकती और नीचे भी नहीं आ सकती, मतलब काफ़ी नैरो है। मैंने वो शूट किया है, मैं वो बीच बीच में बताता जाऊँगा।
तो उस वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक जो बहुत बड़ी परेशानी है जो जाने वाले लोगों को मिलती है, और सरप्राइजिंगली उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि सोनप्रयाग से जब आप गौरीकुंड जाते हैं तो वो वहाँ लोकल जीप से जाना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, वो जीप से जाना पड़ता है। और वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको भाग दौड़ करके वो जीप पकड़नी पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम उस जीप में ये है कि जहाँ की 7-8 की कैपेसिटी है, वहाँ वो 15 लोगों को भरते हैं। तो अगर आप भाग दौड़ करके नहीं पकड़ रहे हैं वो जीप, तो आपको उसमें जगह मिलने के चांसेस एकदम कम हैं। और अगर आपको जगह मिल भी गई तो आपको इतना दब के जाना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो ये यहाँ कहीं तो भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ख़ास करके कोई अगर एल्डरली जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है, या कोई किसी को लिमिटेशन है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। तो ध्यान रखना कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो जीप है वो टोटली मिसमैनेज्ड है। अब बात करते हैं भारत के फेवरेट टॉपिक के बारे में, वो है साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम साफ़ सफाई का है, और यही चीज़ केदारनाथ में भी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने हर जगह पे कचरा ना हो इसके लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं तो भी ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है इंडियन, कि वो साफ़ सफाई रखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ जिस बात का, वो इसी बात को लेके हुआ है कि पूरी यात्रा में या मंदिर तक में भी आपको कहीं भी साफ़ सफाई नहीं मिलेगी। और लोग जैसे कि लोग चाय पीते हैं और उसका कप फेंक देते हैं। फिर उसके बाद में जो मंदिर का प्रांगण है, जहाँ की दूर दूर तक साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ मंदिर को लग के सभी के जूते चप्पलें आपको दिखेंगी। फिर जो वहाँ लोग जा रहे हैं वो पता नहीं, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, और वो आसपास ही थूक रहे हैं मंदिर के। और ये बात मुझे बहुत बड़ी शॉकिंग लगी कि मंदिर के प्रांगण के आसपास ही, मतलब एक मेन मंदिर होता है, उसके आसपास एक बहुत बड़ा उसका एक एरिया होता है। तो जूते चप्पल तो उस एरिया में ही हैं बिखरे हुए चारों तरफ। उसके अलावा जो मंदिर की बाउंड्री है, मेन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बाहर के जो प्रांगण है उसकी जो बाउंड्री है, मैंने वहाँ लोगों को थूकते हुए तो देखा ही, मैंने वहाँ लोगों को यूरिनेट करते हुए भी देखा। अब ये लोगों की मानसिकता का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने वहाँ शौचालय नहीं बनाए, जबकि गवर्नमेंट ने हर जगह पे वहाँ शौचालय बनाए, लेकिन एक बस अगेन, मतलब मुझे बोलने में बुरा लगता है, लेकिन इंडियन माइंडसेट है कि वो ऐसी जगह पे भी ये सब करना छोड़ते नहीं हैं। तो कहीं तो भी आपको देख के ऐसा लगेगा कि श्रद्धा के नाम पे लोग मतलब एक तरफ लोग बोलते हैं श्रद्धा है, और दूसरी तरफ लोगों का दिमाग ऐसा चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मानसिकता कितनी गिरी हुई है। इसके अलावा लोग पूरे रास्ते पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आपको पानी की बॉटल्स लेनी पड़ती है और ये सब, तो लोगों ने चाहिए वहाँ उसको फेंक के रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है। वो जहाँ मर्जी आ रही है वहाँ वो फेंक रहे हैं उस चीज़ों को। अब बात करते हैं ओवरऑल क्राउड के बारे में। तो मतलब मैंने जब ट्रैवल किया उसके पहले तो ये हालत थी कि वहाँ सोनप्रयाग तक भी पहुँच पाना मुश्किल था, और ओवरली क्राउडेड जगह हो गई थी वो। फिर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन दिया कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन ना होगा वो जा नहीं सकते। इस वजह से क्राउड थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी जो मुझे ओवरऑल मैंने वहाँ जो एक ऑब्ज़र्व किया वो ये पता चला कि
लोगों को केदारनाथ एक अभी टूरिस्ट पॉइंट या पिकनिक स्पॉट जैसा लगने लग गया है। तो विदाउट पर्पस भी अगर सिर्फ छुट्टी मनाने का भी मन है तो लोग केदारनाथ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा जो एक मैंने देखा वो ये कि कुछ लोग हर साल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर साल जाने से, क्या नया हो जाएगा उनकी लाइफ में, आई डोंट नो, बट ऐसा है कि वो हर साल जाना चाहते हैं। तीसरा एक प्रॉब्लम जो देखा मैंने वो ये कि एक मान्यता बन गई कि जा रहे हो तो 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। ये जो सब एक मेंटल ब्लॉक्स हैं, मुझे लगता है लोगों को ये निकालना चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर 4 धाम का माइंडसेट आपके दिमाग में है तो आप मजबूरी में ही सही, एक फॉर्मेलिटी ही सही, आप चारों धाम यात्रा करने की कोशिश करेंगे। उस वजह से क्या आएगा कि आप चारों तरफ, मतलब चारों जगह पे आप क्राउड बनाएंगे। तो अगर किसी इंसान को एक जगह पे जाना है, वो सिंपली बिकॉज इस प्रेशर की वजह से कि 4 धाम तो कवर करना ही है, वो बाकी 3 जगह पे भी जाएगा। मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं गया था केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, लेकिन जब मैंने ये सब गंदगी, धक्का मुक्की और भीड़ भड़क्का जब वहाँ देखा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और मेरा पर्पस जो था वो केदारनाथ जाने का था, बद्रीनाथ मैंने ऐड कर लिया था। लेकिन ये सब देखने के बाद में मैंने फिर बद्रीनाथ का मेरा टूर कैंसिल कर लिया और मैं सीधा ऋषिकेश आ गया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतनी धक्का मुक्की है, इतना क्राउड है और इतनी गंदगी है, तो आप उसमें श्रद्धा से दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपकी चेक लिस्ट में एक ऐड हो जाएगा कि हाँ आप जाके आए, लेकिन उस बात में फिर कोई सेंस नहीं बचता। तो एक ये क्राउड सबसे बड़ा वहाँ का प्रॉब्लम है। और इस क्राउड की वजह से मुसीबत क्या हो रही है कि जब आप ट्रैक करने जाते हैं तो वहाँ जो हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं वो ऊपर भी चढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम नीचे भी उतर रहे हैं, और वो बहुत रैश राइड करवाते हैं। उसी वक्त ट्रैकिंग करने वाले ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग करने वाले लोग नीचे उतर रहे हैं, उसी के समय बाकी लोग भी अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो रास्ता इतना नैरो है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप क्रश हो जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों के सामने काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं। मैंने घोड़ों को फिसलते हुए देखा है, मैंने शूट भी किया है, जो कि मैं इंक्लूड करूँगा। मैंने 1-2 लेडीज़ को ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट घोड़े से गिरते हुए देखा है नीचे पत्थरों पे। तो और नीचे सॉलिड पत्थर हैं, मतलब आप गिरे तो आपको अच्छी खासी चोट भी आएंगी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवरली पॉपुलेटेड प्लेस हो गया है वो। और इसी वजह से आप जब कहीं का फ़ोटो लेने के लिए जाते हैं या आप टॉप पे जाते हैं और आपको लगता है कि थोड़ी कहीं शांति से बैठें, आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको टेंट्स दिखेंगे। मतलब टेंट्स इतने सारे हैं कि मैंने नालों के पास में भी टेंट्स को बना हुआ देखा है। मतलब बस लोग जा रहे हैं और कैसे भी कंप्रोमाइज़ करके वहाँ रह रहे हैं। और इतने सारे टेंट्स हो गए कि फिर उसके लिए उतने टॉयलेट्स होना मुश्किल है, तो आपको फिर जाना है वो सार्वजनिक शौचालय में, या बाकी लोग दूसरी तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्राउड इतना ज़्यादा हो गया है, ये एक पागलपन है, ये श्रद्धा नहीं है। क्योंकि वहाँ क्राउड ज़्यादा होने की वजह से लोगों का असली जो नेचर है वो सामने उभर के आ रहे हैं। वो भीड़ में बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, वो भीड़ भड़क्का कर रहे हैं, वो आपको धक्का मुक्की कर रहे हैं। और मेन दर्शन जब आपको लेना होता है, वो चूँकि वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है इसलिए छोटा है, लेकिन जब आप उसमें गर्भगृह में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप लिटरली पीछे जा रहे हैं चारों तरफ लोगों से। तो मतलब इतनी सैक्रेड प्लेस है होने के बावजूद भी आपका मन शांत नहीं होगा। आप एक पागलपन में दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं होगा वहाँ, क्योंकि शांत मन के लिए वातावरण वैसा होना चाहिए, जो कि मुझे वहाँ नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप एक बार जाके आ गए तो दूसरी बार जाने से आपको अपने आप को रोकना है, और उस जगह को क्राउडेड न बना के एक पीसफुल यात्रा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का लोगों ने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
अब आखिरी सेक्शन में हम लोग जितने भी पॉइंट्स हमने बात किए उनको समराइज़ कर लेते हैं। तो यात्रा श्रद्धापूर्वक हो और मंगलमय हो, इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने सभी बड़ी बसों को वहाँ जाने से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लोगों ने अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए वहाँ जाने के लिए। हर साल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चारों धाम ही कवर करना है ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जा रहे हैं तो अगर आप श्रद्धा से जा रहे हैं तो उस स्थान को आप महत्व दीजिए, उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। और अगर कम लोग जाएंगे तो धक्का मुक्की भी कम होगी, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और लोग शांति से दर्शन भी ले पाएंगे। इसके अलावा लोगों को वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट रखनी चाहिए वहाँ ले जाने के लिए, और दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग अपने छोटे से छोटे बच्चों को 6 साल 7 साल वाले बच्चों को भी साथ में लेके घूम रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। वो ट्रैक नॉर्मल ट्रैक नहीं है, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जाना भी है तो हेलीकॉप्टर जैसी काफ़ी और सुविधाएं ऐड करनी चाहिए, जिसमें कि लोग जाके रिटर्न एक ही दिन में आ सकें, वहाँ रहना ना पड़े किसी को। और वहाँ जितनी भी होटल्स हैं सभी में अटैच टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। और टेंट्स जितने कम से कम हों उतना अच्छा, क्योंकि जितने कम टेंट्स होंगे आप आसपास के पहाड़ों को, नदियों को और प्राकृतिक नज़ारों को देख सकेंगे। आज की डेट में अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पहाड़ की चोटियों पे हर तरफ से टेंट्स ही टेंट्स दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस यात्रा को उतना ही सुंदर और उतना ही स्वच्छ और उतना ही श्रद्धापूर्वक बनाया जा सके।